माफी कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, फिर जाएगा, हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। करो भाई, साहब के लिए करो यार, बहुत परेशानी होती है, आवाज इनकी सही नहीं आती। और यार आवाज, रुक जा, हाथ हटा, आवाज मेरी भी सही नहीं हो रही है। रुका हुआ बस, सही है, जा रहे हैं माल भाई, लाइव आ गए हम, लाइव आ गए, लाइव तो आ गए, मगर आपके सेट तो हो जाए सारी चीजें जो आपको परेशानी है यार। मुझे एक आप बटलर दे दो यार, जो काम जो है ना उस वक्त मेरे आपको एक बंदर दे दो, फौरन कंधे पे बैठा रहे हर वक्त, वो तो वजन ज्यादा हो जाएगा, माल भी करता रहे, माइक भी पकड़ के आगे करता रहे, आपको पानी भी पिलाता रहे। नहीं जा रहा है। ये मसले मसाइल हैं भाई इनके, हुनैन भाई के ये मसले मसाइल हैं। अच्छा, ये मेरे मसले मसाइल हैं और इनको सारी चीजें परफेक्ट चाहिए एकदम आंधे के साथ ही। वाह यार वाह, मैं भी आया, ये यार लोगों को पहले करना चाहिए और ये अभी कर रहे हैं। भाई क्या मैच हुआ है आज का, इतना ज़बरदस्त मैच हुआ है। बस अब सही है, सेटिंग पहले होनी चाहिए थी। हुनैन भाई मैच कम हुए, तमाशे ज़्यादा हुए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तमाशे हो रहे हैं, बंदर नाच हो रहा है, डुगडुगी हाथ में किसी का और चल रही है, डुग 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 डुग। चल बच्चा जमूरा, कैच छोड़ के दिखा, डिग 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 ढिंग। चल बच्चा जमूरा, छक्का मार के दिखा, डिंग 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 ढिंग। चल बच्चा जमूरा, आउट हो जा। ये चल रहा था हुनैन भाई, डुगडुगी ऐसा लग रहा था हाथ में। पता नहीं आपको क्यों इतने अच्छे लगे ये मैचेस, मुझे तो बहुत अच्छे लगे इनमें। खैर मेरी टीम जीत गई, ये दिस वाज अ गुड साइन फॉर मी, पॉजिटिव था, ये बात अच्छी थी। आरसीबी जीत रही है, मगर ये जो नहुसत छा रही है ना इधर उधर, ये खैर बात करेंगे आज बहुत बहुत जो है ना वैसी बात होगी, ज़रा सी कुछ कड़वी भी बातें होंगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार माहौल और एनालिसिस लेके। कैसे हैं आप लोग? आज है वीकेंड, सबकी है लंबी रात, सब जागेंगे, कोई मूवी देखेगा, कोई पार्टी करेगा, और हम भी आज इसलिए हमने कहा थोड़ा सा लेट आ जाएं ताकि हम भी यहाँ पे रुक के पार्टी शार्टी करें अपनी। हुनैन भाई लेट कहाँ हुए हैं, अभी तो मैच खत्म हुआ है, वो वाला क्वेटा वाला मैच तो अभी खत्म हुआ है। ऑलमोस्ट 1:15 हो रहा है। तो आज मैचेस हुए जी, जैसे कि आपको मालूम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने यूनिटी दिखाई बहुत ज़बरदस्त, कैचेस छोड़ने में, मैच जीतने में नहीं दिखा रहे, कैचेस छोड़ने में दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सर रिचर्ड्स जिसके मेंटोर हैं, वो वहाँ बैठे हुए थे, बड़े गुस्से में थे, मगर उनकी टीम को मिली जीत हुनैन भाई, और अब वो और ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ CSK वर्सेस RCB, माई टीम वॉन। फैसल भाई बहुत खुशी की बात, मगर कुछ काली बिल्लियां, कुछ नहूसतें हैं ऐसी जो कि मुझे लग रहा है मेरी टीम पे मंडरा रही हैं। His team won. What is the spelling of won? WON या WARN वाला नहीं, वॉन क्या होगा, VON होता है, वॉन। हाँ ओके, वॉन VON, वॉन ऐसे भी कर सकते यार हैं। तुम देखो, तुमने काली बिल्ली, तुम बड़े काली, अपने पास तो बात करो, 3 कैसे छोटे, उन पे पहले बात तो करो यार शेरी, बट ये कैसे बोरियत मैच हो सकता है यार? ये शरी भाई, थैंक यू, आई लव यू शरी भाई। आज आपने दिल की बात कर दी भाई। मैंने आतिश को बोला, मैंने कोई मैच है ये ऐसा लग रहा है डुगडुगी हाथ में, वो चला रहे हैं, वो काम हो रहा है, नाच रहे हैं, नाच के दिखा रहे हैं, कैच छोड़ के दिखा रहे हैं, तो चक्का मार के दिखा रहे हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। दिखा तो रहे हैं। हर चीज में ड्रामा है ना माज, हर चीज में जो ड्रामा कहते है। हैं शाहरुख खान बन के दिखा, बंदर बन के दिखाता है, तो बच्चे लोग खुश होते हैं। कोयटा वाला मैच, कोयटा इस्लामाबाद वाला मैच लास्ट ओवर तक गया, हुनैन भाई लास्ट ओवर में सेकंड लास्ट बॉल तक गया। देखो वहां पे तो हो रही थी बचकाना हरकतें, वो एक नजर आ रहा था कि कोई बच्चे खेल रहे हैं, और एक तरफ चल रही थी हाई लेवल की, वो क्या बचकाना हरकत हो रही थी यार। आप मतलब इतने जो है वो अनप्रोफेशनल लग रहे थे सारे, हाँ। जो फील्डिंग कर रहे थे ग्राउंड में यूनाइटेड वाले, कहीं से और एक तरफ से गलतियां कर रहे हैं कोयटा वाले, वो कह रहे हैं कि नहीं हम हारेंगे, इस्लामाबाद वाले कह रहे हैं नहीं तुम कैसे हारोगे यार, हारेंगे तो हम हारेंगे, तुम नहीं तुम्हें नहीं हारने देंगे। मतलब वो इस लेवल की क्रिकेट हो रही थी। और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे हम वो जाते थे ना जब नौजवानी में स्नूकर खेलने के लिए, तो हम जब जाते थे तो वो एक कोने में टेबल लगी होती थी जहाँ सारे जो है ना वो बड़े लेवल के खेल रहे होते थे, और वो उनकी बैटिंग चल रही होती थी, और वो उनकी 100 गेम चल रही थी, और आप उन्हें देख के तुम कहते यार क्या गेम चल रहा है। उसमें वो जान के एक आध बॉल जो है मिस कर दिया उन्होंने, ये ट्रिक कर दी। तो दूसरी तरफ ये लेवल चल रहा था कि सारे प्रो खेल रहे हैं। शेरी बट की बात से आपने ओके किया, लेकिन शेरी बट ने अपनी बात एक लाइन में समझाई। सही है, आपसे मैं यही चाहता हूँ माज भाई, शॉर्ट वर्ड्स में अपनी बात समझाया। मैंने यही कहा ना, वो कह रहे थे मैं हारूं, देखो कितना अच्छा, एक लाइन में कितना अच्छा बोला उसने, आसान मैच फंसा दिया। अच्छा ये भी बता दो किसकी बात कर रहे हो, कोयटा की बात कर रहे हो? इसकी बात देखो ना, इन्होंने कोई और जुमले इस्तेमाल किए। इन्होंने कहा, कोयटा ने कहा नहीं हम हारेंगे, इस्लामाबाद ने ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेहमान नवाज हैं। बात तो यही है,
बात मैंने भी यही की जो शहरी भाई कह रहे हैं, अल्फाज आपको उनको पसंद आ रहे हैं, मेरे क्योंकि अल्फाजों से आपको तकलीफ है। हाँ, जहर लगता है बात तुम्हारे मैंने पास। भी यही की है। तुम्हारे आपके अल्फाज अल्फाज जहर नहीं, लगते हैं ना। आपके अल्फाज जहर नहीं लगते मुझे, असल में खुद मेरे जहर अल्फाज लगते हैं। तीर बन के घुसते हैं क्योंकि सीधे होते हैं ना, सच्चे एकदम। तो सच्चा आदमी तो सच्चे। कड़वा लगता है भाई। कोयटा ने मैच फंसा दिया। अच्छा, कोयटा ने मैच, इसीलिए वेवन रिचर्ड्स गुस्से में थे। वही तो मतलब मैं सीधा सीधा मैच जीता हुआ था, 18 19 ओवर में नहीं यार, जीता हुआ देखो था। ना, रिचर्ड कह रहा है कि यार ये कैसे लोग हैं यार, ये यार, कहाँ फंसा दिया मुझे लाके। 30 बॉलों पे 40 चाहिए, विकेट्स आपके पास हैं, आपका हसन नवाज खड़ा हुआ है, आपके दूसरे जो बैट्समैन हैं जो उनके आने वाले 5-6 नंबर पे अच्छे बैट्समैन हैं वो सब मौजूद हैं, और मैच मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल। भाई सऊद शकील वो फिन अच्छा एलन लग आउट रहा हो गए शुरू में, आउट हो ठीक गए। है। उसके बाद उनके जो लाइनअप में राइली रूसो और मार्क चैपमैन भी हैं, हाँ। वो भी आउट हो गए। असल तो राइल लूसो ने पागलपना करा ना, उसने अपनी विकेट दी है वहां पे, वो जो रन आउट जिसमें और चैपमैन 2 रन करके आउट हो गए, जो चैपमैन मैंने 2 रन देखा करके था, आउट हो ठीक गया, है। बिल्कुल। वो चैपमैन को तो ये बता दो कि ये पीएसएल नहीं है, ये पाकिस्तान से मैच हो रहा है, वो फिर रन करेगा, वरना तो वो रन नहीं करता चैपमैन, बिल्कुल सही बात बता दी उन्होंने भाई ना ठीक हमारे। है। लेकिन उसके बावजूद जो कोयटा जब मैंने चूज़ की थी ना, मुझे लग रहा था कि ये टीम जो है ना वो कुछ इस दफ़ा वंडर्स करेगी। काफ़ी टाइम से जीती भी नहीं है कोयटा कुछ भी, तो 4th विन है मेरे ख्याल से उनका स्ट्रेट Straight एक 4th साथ, win है। और वैसे 5वां विन है, 10 मगर आप पॉइंट्स हो गए इस्लामाबाद कोयटा की के। मुझे पहले बताओ ना, साहबजादा फरहान की हम इतने दिन से तारीफ कर रहे हैं, आप मुझे बताओ 2 शॉट मारे उसने शॉर्ट बॉल पे और वो छक्के गए दोनों। सही है। वो दोनों शॉट आपको लगा वो तो बाउंड्री पे कैच हैं दोनों, इतनी छोटी बाउंड्री की हुई उन्होंने कि अगर बाउंड्री में नॉर्मल मैच रखूंगा इतना छोटी बाउंड्री तो नहीं होगी ना, T20 में तो होती है इतनी छोटी हाँ, बाउंड्री। वो मीटर नहीं आया, कितने 60 मीटर की होती है। 55 मीटर पे जाएगा छक्का, पहला फाइन लेग होगा वो, फिर फाइन Fine leg लेग पे मारा फाइन ना। लेग पे होती है 55, शॉर्ट बॉल पे मारा ना, top 55 पे। 59 मीटर इतनी होती है। मेरा मकसद है ना इंटरनेशनल मैच में अगर मैं इसको थोड़ा सा लेवल दूंगा ये तो कैच है। लेकिन चलो 2 बॉलों में 2 मैं दफा आपको वसीम जूनियर ने कैच एक निकाल दिया। जबरदस्त स्टैट बता रहा हूँ। आज तो विराट कोहली ने, अच्छा सीएसके और आरसीबी का मैच तो अच्छा हुआ ना, या वो भी मैच बोरियत अभी था आपके जाएंगे लिए? उस पर जाएंगे, अभी आप अपनी बात कंप्लीट करो। हैं वो मैच भी जब बोरियत जाएंगे था। तो उसका इन्होंने जब बोला वो- ना, इन्होंने आपने सुना नहीं इन्होंने क्या बोला, इन्होंने स्नूकर वाली एग्जांपल देके आप समझे नहीं। नहीं मैं नहीं मैं खेलता नहीं था ना अच्छा, snooker। इन्होंने बताया कि वो जो बड़े खेल रहे होते थे ना उसमें होता क्या था, स्नूकर में एक रूल ये होता है कि जब आप जाते हो ना स्नूकर खेलने तो स्नूकर आप जिससे मैच है जो हारता है वो पेमेंट करता है, ठीक सही है। तो जो चैंपियन होते हैं ना वहाँ के चैंपियन वो कहते हैं ना हसलर्स कहलाते हैं, हरामी जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपसे कहेंगे यार पहला मैच खेल लो, पहला मैच आपसे हार जाएंगे वो, सही है। दूसरा मैच वो आपसे लड़ते बढ़ते जीत जाएंगे वो, सही, और आपसे कहेंगे बेस्ट ऑफ 3 कर लेते हैं। बेस्ट ऑफ 3 का मतलब है तीनों के पैसे, आप जो हारेगा तीनों के पैसे देगा। अब जो भोंदू होता है ना वो फंस जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि पहला मैं अच्छा खेल रहा था, दूसरा मैं ये फंसा दिया था मैंने। फंस गया था, तीसरा मैं मार दूँ, वो तीसरा हरा देते हैं। मगर कुछ होते हैं उससे टॉप के हरामी, सही है। चल भाई आज कुछ वर्ड ये तो इट्स नॉर्मल वर्ड मतलब चालाक, तेज तेज थोड़ा हो जाता है कभी एकदम, हाँ, वो जाके बहुत- वापस क्योंकि आपने 2 साल में इससे पहले तो कभी ये वर्ड नहीं मैंने यूज किया, ये वर्ड मैं यूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं जो वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं रियल लाइफ में मैंने छोड़ दिया करना। अच्छा तो वो क्या करते हैं, वो क्या होगा पहला मैच जीते, उनको पता होता है कि देखो ये सारे चालाक हैं, हमें पैसे नहीं खर्च करना है, हमारा पैसा डूब जाएगा। उन्होंने कहा नहीं गेम टू गेम पेमेंट करेंगे भाई। मतलब वो आपको लेके चल रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं, आप समझे जरा कि इतने प्रो लेवल के होते हैं वो कि आप खुश हो रहे हो तो चल रहे होते हैं, अबे यार वाह यार आप देख रहे हो क्या मैच हो रहा है, वो आप बैठते देख रहे हो सीखने को मिल रहा है। वो कद्दू उनके आपस में चल रही है सेटिंग, जो अगर आपस में प्रो भी खेल रहे हैं ना, एक तो उन्होंने आपको फंसा लिया और अगर प्रो खेल रहे हैं तो वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे आपने याद होगा हमने दुबई कहीं में गए थे, हमने दुबई में एक जगह जाके एक स्नूकर खेला था, वहाँ पे हमारे साथ गेम हुआ था, लेकिन जो हमारे साथ गेम कर रहा था उसको पता नहीं था कि हम भी कराची के लौंडे तो उसने जो जब गेम किया- कर रहा था, हाँ मैंने कहा कर दिया क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं ना, तो जो कर रहा था तो हमने उल्टी गेम मार दी थी, हमने वो वाला किया कि पहला हमारे, सही है, दूसरा उनको जिताया, तीसरा का बेस्ट ऑफ 3 कर लेते हैं। हम तो बहुत मसरूफ, हम तो आके देखते हैं, हम कहते हैं शाबाश शाबाश लगा रहे बेटा लगा रहे हम तो राउंड पे। अच्छा खैर मुझे दोनों मैचेस पे जाना पड़ेगा आज। जी जी, जब आरसीबी ने बैटिंग स्टार्ट की ना तो बेथिल अच्छा खेला था, जेकब बेथिल। मिस्टर विराट कोहली ने स्टार्ट में ही 3 छक्के मारे, बिल्कुल मारे, सही है। जब उन्होंने 3 छक्के मारे तो स्टैट आया कि उनके आईपीएल में 300 छक्के हो गए, ठीक है। जब उनके 300 छक्के हो गए तो पीएसएल भी चल रहा था। पीएसएल में बता रहे थे साहिबजादा फरहान ने इस साल T20 क्रिकेट में 57 6 मारे, सही है, 57 इस एक साल में मारे। अब 300 छक्के विराट कोहली की भी अचीवमेंट है भाई, वो छक्के, क्योंकि उसका गेम भी छक्कों वाला गेम है नहीं, हाँ। लेकिन फिर भी उसके छक्के हो गए। लेकिन इतने टाइम में भी आप इस 300 के फिगर को ये नहीं कहोगे कि कम है, लेकिन उसने एक साल में 57 मारे में साहिबजादा फरहान ने, वो भी इस साल में। नहीं मिस्टर कोहली ने तो, आपने आईपीएल कह गए, आपको कहना चाहिए था कि सिर्फ आरसीबी की तरफ से खेलते हुए
301 छक्के मारे हैं, और किसी भी टीम की तरफ से इतने ज़्यादा छक्के सिर्फ विराट कोहली ने मारे। आप इसको बड़ा तो बनाए न्यूज़ को, आपने बड़ा बनाया ही नहीं न्यूज़ को, जैसे बनाया जाता है कि भाई किसी भी टीम में ये वाहिद प्लेयर है जिसने 300 छक्के मारे। अबे जब 18 साल से एक ही टीम से खेल रहे तो 300 छक्के मारेगा। भाई मैंने तो न्यूज़ आपको बताई भी इसलिए है कि मुझे बड़ा जो बड़ी चीज़ कोई बड़ा बताना था वो साहिबजादा फरहान को कि उसने मारे 57 सिक्सेस एक साल में, वहाँ 300 सिक्सेस हैं 18 साल में। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो वो ये भी नहीं है कि उसके कम है, लेकिन साहिबजादा फरहान के कितने ज़्यादा हैं। तो अगर एक दो सिक्सेस आपको लग रहा है छोटे मोटे हैं उसके, तो वो बड़ा सिक्सेस भी मार सकता है और पूरा गेम खेलना आता है साहिबजादा फरहान को। तो साहिबजादा फरहान, और दूसरा जो है अब आपका अगर साइम अयूब सेट होता है तो आपका ओपनिंग पेयर अब ये होना चाहिए। साइम अयूब तो अभी ऑप्शन अगर सेट होता है तो वो तो बहुत ही आउट ऑफ टच है साइमन। तो हसन नवाज को आप नहीं बैक कर रहे हैं, आज मैच जिता दिया उसने ऐसा जबरदस्त। हसन नवाज का यार कोई कोयटा कभी ओपन करा रहा है, कभी 3 खिला रहा है, कभी 4 खिला रहा है, कभी 6 खिला रहा है, 6 भी खिलाया। हाँ, हर नंबर पे उसको ट्राई कर रहे हैं। तो अब वो ऐसा फ्लोटर बना देंगे तो वो और भी अच्छा है। कहीं पे भी मगर खिला मैन सकते हो यार जिस लेवल की क्रिकेट हुई लास्ट ओवर के अंदर 3-3 कैचेस का छूटना, और इतनी मतलब ऑर्डिनरी सी क्रिकेट लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो हम संडे वाली क्रिकेट में जो मैचेस यार वो जो आप बात कर रहे हो ना माज भाई, वो तो सही है। अब ये इवन मुझे तो ये IPL भी और ये PSL भी बहुत सारी चीज़ें। अब इस्लामाबाद पहले एक एक करके 5 टीमों को उन्होंने हराया, अब एक एक करके सबसे हार रहे हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। पहले वो हारे अभी लाहौर से, फिर दूसरा आ रहे पेशावर से, अभी तीसरा आ रहे हैं कोयटा से। अब कराची से वापस उनका मैच होना, कराची मुल्तान से उनका मैच होना बाकी है। तो वो हार के मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि अगर आप बैटिंग साइड से देखो ना, बैटिंग यानी वो बैटिंग वाली बैटिंग साइड से देखो ना, तो वो कैसे बैट्स लगेंगी कि यार एक टीम जो 5 के 5 मैच जीती है, अब उसके अगेंस्ट आपको बैट करना है, तो उसके रेट कितने हाई होंगे। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और आज के IPL में भी आप देखो, वो उस दिन दिल्ली वाले मैच में एक साथ 3 रन आउट हो गए थे। दिल्ली और मुंबई का जो मैच था जी, सही है, जो दिल्ली ने मैच इस तरह से जीता हुआ मैच दे दिया था मुंबई को। इसी तरह आज वो एक साथ, मैं अगर रिलेट करूं, एक साथ 3 कैचेस छोड़ दिए इस्लामाबाद ने। मैं वही कह रहा हूँ कि आप उधर भी तो लेके जाओ बैटिंग, नजर इतना ऑब्वियस नहीं करो ना कि मतलब देखने वाला क्या है, क्या बच्चों का खेल हो रहा है। नहीं फैसल, यहाँ तो यार उसका स्किल लेवल का मसला है भाई। यहाँ पे कोई इतना कोई वो थोड़ी कि बैटिंग, यहाँ पे तो खैर लीगल भी नहीं है, और यहाँ PSL के अंदर इतनी कोई बैटिंग नहीं होती, यहाँ पे फेयर गेम। लीगल से क्या काम है, बैटिंग तो बाहर हो रही होगी ना, बाहर हो रही होगी, मगर जो जिस तरह वो कैचेस छोड़ना है उससे आपको उनका स्टैंडर्ड पता लग रहा है। मोहम्मद शहजाद बॉलिंग जी मुस्तफा, मैं यही बता रहा हूँ फरहान के इस साल सिर्फ PSL के नहीं बता रहा, PSL के तो हो ही नहीं सकते ना। कितने मैचेस हुए हैं अभी PSL के? 7-8 मैचेस हुए हैं। तो PSL के नहीं, उसके जो है इस साल के T20 क्रिकेट के मैंने कहा, मगर वो कह रहे डोमेस्टिक है ना, उसके सिर्फ IPL के 301 हैं। विष्णु का मैसेज थे हुनैन भाई आपके लेना चाह रहा हूँ। हुनैन भाई, व्हाट्स द रीजन आजकल के प्लेयर्स लो फुल टॉस को अच्छे से हिट नहीं कर पाते? एवरी न्यू प्लेयर्स नाउ डेज लो फुल टॉस को ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल डबल ही पता करते हैं, कोशिश करते हैं कि सिंगल डबल ही ले पाता है उसको, उसका वो क्यों नहीं कर पाते, बाउंड्री क्यों नहीं निकाल पाते उसमें? यार ये वही बात, मैं अभी दूसरी बात यही करने वाला था। ये CSK आज पूरा दिन छक्के लग रहे हैं। वो उनका नया प्लेयर आया आयुष मात्रे, उसने भी 94 कर दिए, और जो इनिंग्स रविंद्र जडेजा खेल रहा था आज वो भी बेहतरीन इनिंग्स खेल रहा था। अब आखिरी में चाहिए 6 रन 3 बॉलें। मैंने कहा ये तो 6 रन एक बॉल पे भी चाहिए होता, एक छक्का आया था, तीनों बॉल पे छक्का नहीं आया। वो जो छक्का आया दुबे का, वो आया फुल टॉस पे, तो वो तो नो बॉल थी, वो नो बॉल थी। तो मैं वही बता रहा हूँ, जब फुल टॉस थोड़ी ऊपर होती है ना, 9 वाले करीब, उसको स्वेवल करना आसान होता है। जब वो नी हाइट से नीचे होती है ना फुल टॉस, उसको मारना मुश्किल होता है। उसको मारना आपके टो पे आता है बॉल, हाँ, उसको आपको बनाना पड़ता है थोड़ा सा लो। अगर आप जाके थोड़ा सा पीछे लीन करेंगे, और लीन करके और फिर अगर आप मारेंगे तो वो आपके बल्ले पे सही आएगी। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैंने कहाँ इशारा किया। इसलिए पहले फुल टॉस को मारना आसान होता था कि घुटने पे बैठ जाते थे। कल जब तुम ना मिलो ना तो हमें मत बोलना, पता है ना कहाँ कनेक्शन है। ओ भाई का कनेक्शन है। वो माज भाई ने बहुत अच्छी टेक्निकल बात कर दी, जो वो सवाल पूछना चाह रहा था ना उसके हवाले से। क्योंकि नॉर्मल आजकल की क्रिकेट में कहा जाता है कि जी यॉर्कर को मारना है, यॉर्कर को मारना है, और सीधे खड़े रहो, बेस अपनी बना के रखो। और जब फुल टॉस को आपने मारना होगा तो थोड़ा सा आपका पैर में बेंड होना चाहिए। जब बेंड होगा तो फिर आप फुल टॉस को मार सकोगे। तो वो तो सीधा खड़े रहते हैं, इस वजह से नहीं। शहरी बट कह रहे मोहम्मद शहजाद को बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए थी, आज क्यों करवानी पड़ गई? यार एक ओवर फंस रहा था ना उनका, और उसने ना शहरी भाई मोहम्मद शहजाद ने बुरा बॉल तो नहीं करा। जो उसका रनअप है, जिसने वो भाग कर आ रहा था, जिसने वो बॉल करी, उसने तो पहली बॉल पे आउट कर दिया। कैच तो उसने खुद ही छोड़ा ना पहला। अब वो अकल का अंधा, वो इतना एक्साइटेड हो गया अगर कि वो चाह रहा है बॉलिंग भी मैं कर लूं, फील्डिंग भी मैं कर लूं, कैच भी मैं पकड़ लूं। कैच भी कवर्स पे था, उसको जाना ही नहीं चाहिए था। तुम थोड़ा सा सलमान अली आगा को चाहिए था कि वहां पे आकर रिलैक्स करता उसको कि भाई शाबाश तुझे बॉल दिया है तू करेगा। अब वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, भाग रहा खुद ही दीवानों की तरह। ये क्या लिखा है? बुरा नहीं लगा मुझे वो
बॉलिंग उसने बुरी नहीं करी उन्हें, बॉलिंग उसकी अच्छी थी, मुनासिब बॉलिंग करके गया, मतलब मैच हरवाने में उसकी बॉलिंग का किरदार नहीं था, जो फील्डिंग हो रही थी ना, लेकिन उसका मुझे काम उसको था। देख के लगा, पहले मैं देख के हैरान हुआ कि यार ये क्यों बॉलिंग करा रहा है। फिर जब उसने पहली बॉल की, फिर मैं ये हैरान हुआ कि हमारे मुल्क को ज़रूरत है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की, और हम ट्राई नहीं कर रहे। सही, आपको पूरा मैच में ट्राई करना चाहिए ना, पीएसएल के शुरू से जो भी आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं पूरे डोमेस्टिक सिस्टम में, आपको सबको ट्राई करना चाहिए। और आप एक बंदे को खिला के भी ट्राई नहीं कर रहे, या आपका जब फंस गया ओवर जाके तो फिर आपने एंड में दे दिया उसको। एंड में over जबकि एंड में देना चाहिए, मगर बच्चे ने बॉलिंग तो अपनी जगह से की है, जगह proper अच्छी की है, ये एक तो बोल रहा मोहम्मद शहजाद है, और दूसरा जो लेग स्पिनर है उसका क्या नाम है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में? साद मसूद। साद मसूद और ये मोहम्मद शहजाद, ये दो Emerging players हैं। इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जिनको इतना ज़्यादा मौका नहीं दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जितना ज़ल्मी अपने प्लेयर्स को दे रही है। तो खैर उन्होंने भी ये वो एक मैच रहा पूरा बंदा overall- आगे पूछ के गया तुमसे, आज क्या बोलोगे स्ट्राइक रेट पे? किसके? कोहली का स्ट्राइक रेट बेहतरीन था। क्या ये क्या कर रहे हो तुम? मैं इशारा कर रहा हूँ ना, जो मेरे से लाइक हो जाता है ना गलती से। हाँ अच्छा तो भाई अब तो बहुत ही पहले 5 जी जान ओवर का- में तो कोहली का स्ट्राइक रेट 300 था, ओह माय 9 गॉड, बॉलों पे 28 था पहले 5 ओवर में। जो छठा ओवर आया ना उसमें भी पहली बॉल पे छक्का चौका मारा, और अगली तो उससे 11 बॉलों पे 300 क्या हुआ? उससे 300 चला गया स्ट्राइक रेट। फिर अगली 4 बॉलों पे जो है ना वो डॉट्स आई, या 3 डॉट्स और 1 सिंगल आया, तो वो स्ट्राइक रेट फिर भी पावर प्ले में कोहली का 200 प्लस। तो एक रात पहले तो सेंचुरी की है उसने। सेंचुरी भी की है भाई, बिल्कुल की है। कहाँ पे वो बताएंगे ना। कहाँ बैटिंग कर रहा था? पता है अबे कहाँ बैटिंग कर रहा था ये? सेंचुरी की है ना। अबे भाई इसकी सेंचुरियां वेंचुरियां, अच्छा अब समझ में आ रहा है इसकी नजरें कमजोर क्यों हो रही हैं? अच्छा वो रात वाली सेंचुरी तुम्हें का समझ आ रहा है इसकी? हाँ, हाँ। ये रात भर जो मोबाइल लेके हाथ में बैठा हुआ है ना विराट कोहली, और जो बाउंड्री पे कैचेस छोड़ रहा है, पहले मैच से बता रहा हूँ उसकी नजरों का मसला है। मगर वो कहते हैं ना कि कुछ बातें छुपाई नहीं छुपती, आ गया सामने के जो भी ये हुआ है डबल क्लिक इनसे जो हुआ है, जो ये एल्गोरिथम पागल हो गया इनका, इनके हिसाब से कि एल्गोरिथम को समझ में नहीं आया और वो खुद ही लाइक हो गया। ये रात भर फोन जो देखा जा रहा है ना भाई, ये मत देखो। पहले मैच में वो खब्बे जा रही थी, सज्जे चले गए। उसके बाद एक एग्जांपल और था जो जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने भाई अगर याद दिला दें जो मैंने दोबारा दिया रन था, आउट, हैं? ओवर थ्रो, पीछे पकड़ रहे थे, बॉल छूट हाँ गई थी। ओवर थ्रो हुआ था वहाँ, किसी को नहीं पल्ले पड़ रही कि हाँ है नहीं ये तो विराट कोहली से ऐसे ही कर रहे। हालांकि टीम मेरी आरसीबी, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और जिस टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ वो जीतती है भाई। मगर इसकी जो हरकतें आज बाउंड्री पे पूरा बना बनाया मैच मरवा दिया था इसने, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर बस वो अनुष्का भाभी की किस्मत कह लो, किसकी किस्मत कह लो कि वो आगे आ जाती है उन्नयन भाई, और वो जो है ना इसको बचा लेती है। आज तो ऐसा क्या छोड़ा, कैच छोड़ने के बाद वही ओवर एक्टिंग, आंख का गोला किसने फेंक दिया, मतलब अबे भाई सीधा सामने का बॉल आ रहा है, ये तुम्हारे कैच आ रहा है, और छोड़ने के बाद ओवर एक्टिंग इस कदर की। एल्गोरिथम खराब हो गया था ना। हाँ वो सारे कनेक्शन उनके दिमाग के हिल गए। आज तुम क्या कहोगे इस ओवर एक्टिंग के बारे में? चलो उस दिन तो हाथ पे लग गई, मैंने कहा ओवर एक्टिंग है, तुमने मजाक बना दिया कि बाबर के लगती तो ये होता फलाना होता। आज की ओवर एक्टिंग मतलब भाई ये जो अबे भाई इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे भाई हो तुम? नहीं, अच्छा हाँ ओवर एक्टिंग की यार, ये कैसे हो गया, ये वाकई में ओ, overacting नहीं, है। ये बॉल आ गई, ये क्या हो ये गया? मेरे मुझे साथ हो नजर गया। ही नहीं आई। ये तब होता है, अच्छा ये तब अच्छा लगता है जब आपसे जो है ना ये साल में 1 दफ़ा हो। अगर एक ही आईपीएल में आपसे 3-4 दफ़ा हो चुका हो अभी रिसेंटली, फिर वो अच्छा नहीं लगता कि आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो, भाई आपका प्रॉब्लम है। और मैंने माज भाई इस बात को पहले इसलिए नहीं माना था कि वो जो इंस्टाग्राम वाली जो गलती से मिस्टेक हुई थी ना, वो पहले नहीं हुई थी कभी 18 साल में, वो भी रिसेंटली हुई। और मोबाइल पे आपने बिल्कुल सही बोला, जब आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो आंखें कमज़ोर होती हैं। तो अब आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि फाइन लेग पे छुपाओ, क्योंकि बैटिंग तो चाहिए उसकी आरसीबी को, ऐसी बात नहीं है। चलो, कहीं कहीं मान मौकों पे गया, कर मान लेता है गया, मान बैटिंग, गया, मान गया। फील्ड पे छुपाना चाहिए, यानी बाउंड्री पे तुमने खड़ा करा हुआ है, देख- 40 साल का आदमी है, उसको तुम बाउंड्री देख पे ना फील्डिंग तेरी, करा लो। देख ना तेरी ना मेरी, कपड़ा लेने जाते ऐसे करते ना, ना तेरी ना मेरी, ना 1800 ना 2000, 1900 डन कर तो ना फाइन लेग ना लॉग ऑन, ये स्क्वायर लेग सर्कल में खड़ा करो, सर्कल में सर चलो सर्कल में खड़ा करो। मगर leg भाई नहीं ले ऐसी सकते हैं, जगहों square पे leg सर्कल अंदर आ अंपायर जाएगा। के पास ना, अंपायर से बातें करेगा ना। हाँ अंपायर से बातें करे, एक बार वहां पे autograph बच्चों को मिलेगा। उंगलियां करे, जैसे कॉन्स्टास को कर रहा था खुड्डा यार मारे। बैटिंग ये की बात हरकतें, ये करो ना छिछोरी कोहली हरकतें की, करो तो तुम जो है ना पूरा ओ क्या कोहली की 40 बैटिंग की बात करूं मैं? बीथल ने क्या कुछ नहीं करा वहाँ? बीथल नहीं है, जेकब बेथेल। बेथेल ने कुछ नहीं करा वहाँ। हेल से आया वो, जेकब बेथेल। उसने हेल करके रखा हुआ था सीएस के प्लेयर्स का। मक्खी बीथिल। तुम्हें सिर्फ वही नजर आता है भाई अबे मुझे मसला ये अफसोस इस बात RCB का हो रहा है। एक तो सुन पहली लो, बात तो ये हर दफा सुन लो। आके बोलेगा आरसीबी मेरी टीम है, वो ऐसे बताएगा जैसे 7वां ओनर हो आरसीबी का। देखो, सुनो अबे मेरी भाई बात सुनो। आधा इंडिया आधा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा होता है क्रिकेट देखने वाला आरसीबी को। हाँ सब लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो RCB उनकी के वजह सारे- कुछ और होती है। फैन होते हैं भाई सब कोहली के। कोहली मुझे- के फैन की मुझे वजह से नहीं एतराज करता मैं, है। यही फर्क है, यही अबे फर्क है विजय औरों में और माल्या, मुझ में बात है। सुन ले मेरी, ओ विजय माल्या बात सुन। हाँ।
38 ओवर बाद जो वाकया हुआ कैच छूटने का विराट कोहली से, तुम्हें वो उस पर बात करनी है। जो पूरे शुरू के 38 ओवर उस पर कौन बात करेगा? मेरी बात सही हो रही है ना, उस पे अभी आ जाते हैं, उस बात तो उस पे भी आ जाते हैं। तुमने आरसीबी इसलिए ली है कि तुम आरसीबी को जिताओ और कोहली की मिस्टेक्स पॉइंट आउट करो। मैंने ये काम तुम हमारे प्लेयर के लिए क्यों नहीं करते हो? मैंने आरसीबी इसलिए ली है क्योंकि वो मजलूम मार खा खा के जो दुम्बा बने हुए थे, 5 ये ना ये सही बात करो। आए बाएं शाएं, सुन लो बात पूरी। 5 बॉल चल रहा था इससे पहले। हाँ, कहाँ पे क्या चल रहा था? 5 बॉल, 5 सीएसके जीता हुआ था, 5 ऑल। मैं समझा फायर वॉल कोई कुछ लगाया है वहां पे। 5 बॉल, ये वो एल्गोरिथम फाइव फंसे में ना, तुम समझो। 5 लव बोलो, 5 लव। 5 लव तो 5-0 हो जाएगा। अच्छा 5 5 ऑल 5 ऑल 5 बॉल लगाएगा, 5 लव इज 0। अच्छा हाँ, लव 0 को बोलते हैं। है? 5 बॉल चल रहा था, मतलब लव में 0। अब आप सुन लेना। सही है। 5 बॉल चल रहा था। हाँ, 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 कहाँ का बोलो। रिकॉर्ड था? 5 ऑल किसका? दोनों का बराबर खेला। हाँ, आरसीबी इन चिन्ना स्वामी। चिन्नास्वामी, वहां पे ये चेन्नई में तो इतना ज्यादा जीता ही नहीं यार। जीता ही नहीं है। तो इतना तुझे समझाने के अंदर मेरी बात भूल गया। ये हुई ना बात जबरदस्त। ये करते ही। अबे मैं कहने क्या जा रहा था, मेरा मुद्दा सारा खराब कर दिया। हाँ। क्या तुमने मुझसे सवाल करा था जो मैं तुम्हें ये बात बता रहा था? मास भाई अच्छा एनालिसिस करते हो, बस माइक बंद कर दिया करो। हाँ, ताकि तुम इनकी सुनते रहो। कोहली ये नहीं कोहली बोला वो। करो यार, इससे मेरी पता बात है, सुनो। इससे अच्छा, बंदा मुस्तफा मेमन। ऐसे बंदा ज्वालस हो जाता है। ये मेरे लिए नुकसान मेरी भी बात भाई सुनो। तू बैटिंग पे बात कर ले, Honestly, तू बैटिंग पे बात कर। बैटिंग में नहीं, बात पहले करो अब इसकी सफाई तो पहले बैटिंग हुई है, पहले नहीं, फील्डिंग हुई है। आप सुन लो ना, आप बात सफाई- याद आ गई, लगता है बात याद आ आप गई। सफाई ना दें। नहीं, आप ये बताएं कि उसने बैटिंग कैसी की? भाई बैटिंग कल जो उसने बैटिंग की थी उससे अच्छी की नहीं की? अब वहाँ तो वो इनिंग एंकर कर रहा था ना, जब उसने 47 पे 51 किए थे, 47 बॉल्स 51 किए थे। नहीं, एक समझे नहीं मैंने क्या पूछा। अच्छा। हाँ, उससे तो बहुत बेहतर लग रही है, मगर अच्छा बताओ, तुमने रिसर्च की अपनी उसकी बैटिंग पे, जो कल के कोहली की परफॉर्मेंस थी उसमें तुमने रिसर्च की? मैंने करी, क्योंकि देखना जरूरी था। हाँ, तो कैसे क्या रिजल्ट नहीं निकला उसका नहीं बताया तुमने? बहुत क्यों परफॉर्मेंस ऐसी थी? विकेट खराब है वो ना, वहाँ पे जो भी अगर जाएगा अगर नेट में प्रैक्टिस करने के लिए तो वो ऐसे ही क्योंकि लोग कल मुझे कमेंट्स आए थे लोग के कि भाई इतना बड़ा प्लेयर है और इनकी एक प्रोफाइल तो नहीं होती होंगी, 2-3 प्रोफाइलें होती होंगी, और अपनी मेन प्रोफाइल से क्यों जाएगा, और ये इनके प्रोफाइल ये खुद यूज़ नहीं करते, कोई और यूज़ कर रहा होता है। ये सब रीजनिंग थी, मान लिया गौतम तो मसला था, मगर उसी पिच पे क्यों खराब हुआ वो? मतलब उसी पिच पे परफॉर्मेंस कैसे आ गई? किसी और पिच पे आ जाती, मतलब चेन्नई में ना आती, मुंबई में आ जाती। सही है। तो तुम्हारा मकसद क्या है? मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपने रिसर्च किया, आपने क्या रिजल्ट निकाला कि उस पिच पे परफॉर्मेंस कैसे आ गई? उस पिच पे परफॉर्मेंस कैसे आ गई? हाँ यार मतलब भाग गया इंसान, और क्या बात है? मतलब आप वहाँ कोई गड़बड़ चल रही है, क्योंकि उनका भी स्टेटमेंट आया ना कि बहुत जज्बाती आदमी है, ऐसा करके कुछ हुआ। ओह अच्छा, हाँ, एक जगह से स्टेटमेंट और आया उन्हें, ये लड़का मुझे लग रहा है कहाँ से? चाइना से आ गया। 40 में आके जो है ना ये बिल्कुल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। सही। एक जगह से और बातें आ रही हैं अब इसके लिए, तारीफों के पुल आ रहे हैं। अब पता नहीं क्या परफॉर्मेंस दी है इसने वहाँ पे जाके, क्या इसने ऐसा कुछ ना अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर आया कि उधर से नाम उधर का लेना चाहिए या नहीं? सलमान भाई बहुत खुश हुए। सलमान भाई क्यों खुश होंगे? सलमान भाई खुश हो गए। सलमान भाई तो साइड में कर चुके हैं यार। हाँ, मगर खुश तो होंगे ना। खुश तो क्या होंगे, वो विराट अच्छा, कोहली छोड़ो यार, मैच पे बात मैच पे बात करो, मैच पे बात करो यार, लोगों छोड़ो। को समझ नहीं आ रहा हम बात क्या कर रहे हैं। चलो खैर हुनैन भाई, आपको एतराज़ है अगर कि मैं अभी यहाँ से नहीं शुरू करूँ, मैं बैटिंग से शुरू करूँ? हाँ, तो भाई आरसीबी ने, विराट कोहली ने जो है शुरू की 9 बॉलों, इन्होंने ये नहीं बताया, शुरू की 8 बॉलों पे जो उन्होंने बैटिंग की ना उसमें उनका 300 का स्ट्राइक रेट था। अब ये तस्वीर 9 बॉलों पे 28 रन, 8 नहीं 9 पे 28। 9 बॉलों पे 28 रन। अब ये तस्वीर इस तरह की अगर मैं इनको ला के दिखा दूं, आपने कभी सुना कि बहना बाबर का 250 का स्ट्राइक रेट था? हालांकि बाबर जब अपनी इनिंग्स, एक नहीं आपको बेशुमार इनिंग्स मिलेंगी जो ऐसे शुरू करता है, मगर हवा दिमाग में कोहली भरा हुआ है, जो उसके सामने खेल रहा था उसका कोई जिक्र नहीं है। जिन्होंने नीचे से आके भुरकस निकाला, भुरता बनाया, उनका कोई जिक्र नहीं है। नहीं भाई, जेकब बेथेल की आप इनिंग्स जब खत्म हुई है और कोहली की इनिंग्स खत्म हुई है, स्ट्राइक रेट चेक कर लो, कोहली की ज्यादा होगी। सही है। कोहली की 187 है। आप जो बाबर की इनिंग्स की बात कर रहे हो ना, जो आप अभी रिसेंटली आपने बात की थी कि इनिंग्स के बीच में उसके जो है ना 15 बॉलों पे जो है ना 30 रन थे, लेकिन जब वो एंड हुआ ना तो स्ट्राइक रेट बाबर की 150 से नीचे ही थी जब इनिंग्स एंड हुई। सही है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, उसकी 170 है जब इनिंग्स खत्म हुई है, तब भी 170, क्योंकि क्योंकि 12 ओवर में 120 थे आरसीबी के, 10 रन पर ओवर जा रहे थे। उसके बाद सीएसके ने कमबैक किया है,
सीएसके ने कमबैक किया, 6 ओवर में उन्होंने 38 रन दिए, हाँ। 18 में 159 थे। फिर रोमारियो शेपर्ड ने जो इनिंग खेली है, अच्छा सीएसके के साथ हुआ ये कि वो एक गाड़ी होती है ना जिसके सारे टायर एक एक करके बाहर निकलते जाते हैं, वो गाड़ी ने क्रैश होना ही होना है, तो उनका आखिरी टायर बचा था खलील अहमद। उसने इस आईपीएल में, इस वाले में पावर प्ले में 9 विकेट्स ली हुई हैं, सबसे ज़्यादा विकेट। सबसे तजर्बेकार उनका बॉलर है उसने शुरू के 2 ओवर में ही, जब बीथल और कोहली ने पिटाई की, तो 2 ओवर में उसने दे दिए 32 रन, ठीक है। अब 18 ओवर में 159 है, उसको उसका तीसरे ओवर के लिए लाए धोनी साहब। अब धोनी साहब का भी यही है, वरना वो जनरली इस तरह के टाइम पे वो समझ जाते हैं कि आज इस बॉलर का दिन नहीं है, किसी और को ट्राई कर लेते हैं वो, लेकिन वो शुरू से ही ऐसी स्कीम बनाते कि उसकी ओवर की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन उसको लाए और उसको रोमारियो शेपर्ड ने 33 रन मारे एक ओवर में। फिर अगले ओवर पतिराना का था, उसके अगले ओवर में 21 रन आए, लास्ट 2 ओवर्स में 159 से गया है 54 रन बना के, और उसी के साथ 213 रन पे, और उसी के साथ उस शेफर्ड ने आईपीएल की सेकंड फास्टेस्ट 50 स्कोर कर दी। अच्छा यार, ये आज मुझे उसने ये रिकॉर्ड हिलाया। ये मुझे कोई ये बताया, रोमारियो शेफर्ड पहले मुंबई इंडियंस में था और उसने वहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसी कोई इनिंग्स खेली हुई है, 50 किए हुए या 40 किए हुए, इसी तरह 10-12 बॉल्स पे या 15 बॉल्स पे। कोई मुझे गलत याद पड़ रहा है या मुझे सही याद पड़ रहा है, जो भी है बताओ। एसआरएच से खेला है, लखनऊ सुपर जायंट से खेला है, मुंबई इंडियंस से भी खेला है, उन्होंने 3 टीम से खेला। हाँ, मुंबई इंडियंस से लास्ट खेला है, और उससे पहले लखनऊ सुपर जायंट और सनराइजर्स हैदराबाद। मगर उसने आज जो उन्हें उसका क्या नाम है, जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, जायसवाल ने 13 बॉलों पे करा हुआ है। हाँ, उसने 14 पे किए ना, इसने 14 पे किए। इसने आई थिंक बराबर किया है रिकॉर्ड सुनील नारायण का और केएल राहुल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये इन 2 खिलाड़ियों का इसने जो ना रिकॉर्ड बराबर किया, जिन्होंने पिछले सीएसके और आरसीबी में विराट और खलील की बीच में बहस हो गई थी, इसलिए इस मैच में दबा के मारा है खलील को। हाँ, शुरू में तो लग रहा था कि कोई ना कोई मसला है, जिस बॉलर पर खार होती है ना, उसी पे विराट कोहली शुरू में चढ़ाई करते हैं, वरना नहीं करते, वरना नॉर्मल अपना गेम खेलते हैं। नहीं भाई, आज तो 5 छक्के मारे और 5 छक्के मारने के साथ ही उन्होंने ये सफलता हासिल की कि सफलता 301 छक्के उनके हो गए। बाबर लास्ट मैच, और अगर नाकाम हो तो उसको क्या बोलते हैं? सफलता और निराशक तो डिसअपॉइंटिंग होता है। हाँ। वो होता है असफल, जैसे असंभव आपने कल किया था ना, जैसे असफल, एक सफल असफल। हाँ। बाबर लास्ट प्लेड विद 170 स्ट्राइक रेट वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2023। उसके साल बाद अभी तक ऐसी तेज इनिंग नहीं खेल पाया है बाबर आजम। भाई ये डाइस गेम्स आपने जो कमेंट किया है, मैंने पढ़ लिया और ये सही बात है, हमें पता है, बहुत पहले से पता है ये बात। क्या किया बता दो वो क्रिकेट के बारे में नहीं है ना? अच्छा, क्रिकेट के बारे में नहीं है, इसलिए मैं यार पे कर ही रहे तो एक सवाल ले लेता हूँ। हमारे फेवरेट अशोक का जो हमेशा आते हैं, मम्मा से इजाजत लेके, अम्मी से इजाजत लेके आते हैं, वो कहते हैं माज भाई, मुझे पता है बहुत पहले से, आज की मॉडर्न क्रिकेट में बॉलर एक बॉल में 2 विकेट्स लेगा, अगर हाँ तो कैसे करेगा, ना तो क्यों नहीं करेगा? जवाब दे माज भाई या होने। बॉलर एक बॉल पे 2 विकेट्स लेगा, आज की मॉडर्न एक बॉल पे 2 विकेट ले सकता है, अगर हाँ ले सकता है तो कैसे लेगा? नहीं ले सकता, नहीं ले सकता भाई। एक बॉल पे तो एक ही आउट होगा ना, या थर्ड अंपायर चेक करेगा कि कौन आउट है या कौन नहीं है ना। स्टंप हो जाए और वो बॉल कीपर के हाथ से निकल जाए, फिर वो रन भागने हो, फिर रन आउट हो जाए, तो देखना पड़ेगा अगर स्टंप नहीं है तो रन आउट है। मतलब सवाल तुमने जो है ना वो, अबे ये कहीं और तो नहीं कनेक्ट कर रहा है हमें? क्या एक बॉल पे 2 खिलाड़ी आउट? कौन से वाला? जो मैच विराट कोहली आजकल खेलने में मसरूफ है इधर से उधर। यार ये कैसा सवाल किया? एक ही पिच पे अगर 2 बैट्समैन खेल रहे हैं, एक बॉल पे 2 आउट नहीं हो सकते? हो सकते हैं, एक साथ आउट हो सकते हैं, कुछ एक्सट्रीम अगर उसके दोनों हाथों में बॉल। मतलब मुझे पता है, सवाल से ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि दोनों आउट हो गए, लगेगा कैसे? ऐसा लगेगा इनिंग्स खत्म हो गई, क्योंकि दोनों बैट्समैन जा रहे होंगे। हाँ, दोनों बैठ जाएंगे, दोनों चले जाएंगे, क्योंकि जब एक आउट होता है तो वहां पे जो है ना वो रुक जाता है ना गेम। ये थोड़ी होता है कि आपको कैच पकड़ा वहां से रन आउट भी कर दिया आपने भाग के। ऐसा ही लग रहा है, इस तरह का कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस होगा। तब भी अगर ऐसा हो भी जाएगा तो विकेट तो बॉलर को नहीं मिली ना, रन आउट तो बॉलर को जाता नहीं। हाँ, तो बॉलर तो नहीं ले सकता, उसने बॉलर का पूछा। हाँ, तो बॉलर एक बॉल पे 2 विकेट नहीं ले सकता। ठीक है, या तो माज भी बताओ ना कि भैया स्टंप हो जाए और बैट्समैन कीपर के हाथ से बॉल लेके सामने बॉलर को कैच दे दे। इन्होंने जो 2 विकेटें बताई वो पॉसिबल हैं, और उसमें भी डिसाइड होगा ना कि कौन आउट होगा। हाँ, मगर उसके लिए अप्रूवल होनी चाहिए ना किसी की। हाँ, थर्ड एम्पायर अप्रूव करेगा तो 2 विकेट एक साथ हो सकती हैं। थर्ड एम्पायर तो कैमरा लेके, मगर विराट कोहली बॉलर नहीं है ना, विराट कोहली बॉलर नहीं है, बैट्समैन है। विराट कोहली तो बैट्समैन। हाँ, क्योंकि उसकी बॉलिंग आपको पता है ना, प्रॉब्लम है उसकी बॉलिंग में उसका रॉन्ग फुट आगे आता है। उसका रॉन्ग फुट आगे आता है, इसको एक तो जगह पे भी नहीं पता कि कहाँ पे रखना है ना। तो रॉन्ग फुट तो विराट कोहली तो कर ही नहीं सकता।
हाँ। विराट कोहली कैन नॉट डू इट। मुश्किल है मुश्किल है, एक बॉल पे 2 बॉलर नहीं ले सकता। शुभम सिंह बहुत आपने हमारे दिल की बात की है, बहुत अच्छी बात। हुनैन भाई आप लोग फेमस मत होना। अच्छा, या शुभम सिंह बड़े दिन बाद आयो, क्या बात है? अरे शुभम चौधरी वो अलग था। नहीं, ये भी आता रहता है, ये भी शुभम आता सिंह भी है, आता नहीं, रहता है, वो वही है, दूसरा पुराना शुभम है वैसे। शुभम है। अच्छा हुनैन भाई, हाँ। आज धोनी भैया 5वें पे बैटिंग करने आ गए, कैसा लगा आपको? दुबे को आना चाहिए था पहले। वो देखो उसने जवाब दिया, पहले उसकी बात कर। हाँ, पहले बोलो, उसकी बात। क्या हो सकता है पहले वाइड बॉल पर स्टंप हो जाए, फिर दूसरी लीगल बॉल पर आउट, और एट द एंड काउंट एक ही बॉल होगी, तो इस तरह एक बॉल पे 2 बॉलर नहीं यार बड़ा दिमाग है ये तुम लोगों के ये ट्रिक क्वेश्चन था जो कि हम नहीं पहुंच सके, हम बहुत पास। ओम ने जवाब दिया है, अशोक जवाब दे लो तुम। वाइड बॉल पे बॉलर स्टंप स्टंप हो गया, बॉलर की विकेट हो गई, और लेकिन बॉल काउंट नहीं हुई, बॉल अगेन होगी। फिर उस दूसरी बॉल पे भी उसने विकेट ले ली। बॉल काउंट क्यों नहीं होगी? बॉल तो काउंट होगी। बॉल नहीं होगी ना Wide काउंट, ball हो गई उसने ना। बॉल वापस 6 स्पिनर बॉल कर रहा है, उसने देखा बैट्समैन आगे आ रहा है, उसने वाइड कर दी, बॉल तो वाइड हो गई मगर वो स्टंप हो गया, कीपर ने पकड़ के मार दी, सही है, आउट हो गया। आउट हो गया। अब अगली बॉल जब उसने करी उस पर भी आउट कर दिया, तो एक बॉल पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए। बॉल एक काउंट हुई, खिलाड़ी 2 आउट हुए, और विकेट दोनों बॉलर को मिली। दोनों बॉलर को मिली। हम मुझे अफसोस हो रहा है कि हम थोड़ा सा सोचते तो जवाब दे सकते थे, हम बहुत ज्यादा अलग मूड में चल रहे हम असल में हम कहीं और चाहिए, हमें कहीं और ले गए ना। हम असल में जो है ना इन्होंने किसी दुनिया में जा दो रहे हैं। विकेट में वहां दिलाई ना, आपको हाँ। फिर मैं खेलने लगा। हैं। हिल ही रहा है आजकल, बहुत हिल रहा है। हुनैन भाई अब आपका सवाल दुबे के बारे में, आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे कि धोनी भैया आज बैटिंग करने आए, शिवम दुबे जो कि इन फॉर्म बैट्समैन है, जो कि लंबे लंबे छक्के मारता है, उससे पहले पूरे टूर्नामेंट में धोनी भैया 5वें नंबर पे बैटिंग करने नहीं आए, आज वो 5वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? टसल है ना आरसीबी से, इसलिए मुझे तो ऐसे लगता है, वरना अच्छा, मतलब आप कह रहे हो इतना सीरियस गेम चल रहा था कि धोनी ने कहा हटो मैं जाऊंगा पहले। तो हाँ, मैं जाऊंगा पहले भाई, मुझे तो लग रहा है 8 बॉले 12 रन। हाँ, उनके मतलब डोमेन का गेम था कि लास्ट ओवर का गेम है, वो मेरे ख्याल से वो लास्ट ओवर में आउट हुए, लास्ट ओवर में लास्ट ओवर में आउट हुए ना, तो उनके डोमेन का गेम था। 6 पे 15 चाहिए थे यार, मैच तो बन 6 पे 15, उनसे भी फुल टॉस पे नहीं लगी मेरे ख्याल से। फुल टॉस पे लोअर फुल टॉस था। हाँ, लो फुल टॉस था, वो भी नहीं लगा। Cross मारने फिर गए जडेजा आया, उससे भी नहीं लगा। फिर धोनी आया, फिर वो आउट हुए तीसरी बॉल पे। चौथी पे दुबे ने छक्का मार दिया 9 बॉल पे। हाँ, फिर यानी 3 बॉलें हुई हाँ। और छक्का भी आ गया। फिर अगली 3 बॉलों पे फिर नहीं लगे, फिर नहीं लगे। और ये यश दयाल इसी ग्राउंड पे पिछले साल इसी तरह ओवर निकाल चुका है, और सीएसके के अगेंस्ट ही निकाला है उसने। बॉलर जबरदस्त है कि यार छक्का 9 बॉल खाने के बाद जो है लेकिन ना, 9 बॉल उसको पट्टी बार बार बॉल जो है ना वो चमका के साफ करके दे रहा था, क्योंकि ड्यू बहुत था ग्राउंड में आई थिंक, तो वो बॉल भी उससे स्लिप ही हुआ था हाथ से। मगर वो टेक्नोलॉजी देखी जो 9 बॉल में उन्होंने दिखाई दी। हाँ, कि वो उन्होंने 1.1 उसकी हाइट के हिसाब से, उसकी हाइट 1.1 मीटर और बॉल आ रहा था 1.14, तो इस वजह से वो 9 बॉल हो गई। अच्छा, ये आईपीएल में मैंने देखा, मुझे तो पहले ये शुरू से हो रहा है इस आईपीएल में, मुझे आज नजर पड़ी बैट चेक होता है। हाँ, मैं उस दिन तुम लोगों को कह रहा था कॉमन प्रैक्टिस है। नहीं मैंने कहा था हाँ होता है। मैं तो ये बोल रहा ना, नहीं आया, अब बैट चेक होने लगा है। अच्छा, वो इस वजह से, क्योंकि मुझे याद आया कि एक दफा सवाल आया था किसी का कि एक स्टैंडर्ड बैट साइज होना चाहिए, मेरे ख्याल से अब स्टैंडर्ड कर दिया आईपीएल ने बैट साइज, तो अब किसी का चेंज ना हो। वो सवाल नहीं आया था, मेरा ही सवाल था, मैं वहाँ बैठ नहीं कर रहा था, यहाँ बैठ के आपसे। अच्छा, कमेंट में नहीं आया था, आपका सवाल था। ओके भाई, वो लोग लड़के जो कह रहे हैं ना, वो वाइट बॉल तो काउंट होगी। मैं आपको कह रहा हूँ, वाइट बॉल वाइट पे काउंट होती है वो, क्योंकि जब बैट्समैन आउट होगा तो बैट्समैन की तो क्या कहोगे, 3 पे आउट हुआ, 4 पे आउट हुआ, 19.3 और वाइड हुई समझ, और फिर अगली बॉल वो भी 19.3 होगी ना। मगर बॉलर के बैट्समैन पे क्या जाएगा? बैट्समैन ने कितनी बॉलें खेली जिस पे आउट हुआ? बैट्समैन की तो एक एक्स्ट्रा बॉल होगी, तो बॉल काउंट होती है ना, वाइड नो बॉल काउंट नहीं होती। तो यानी उसका जवाब सही नहीं है। वाइड बॉल काउंट थोड़ी होती है बैट्समैन के ऊपर। उसने फेस तो की ना, बैट्समैन की फेस एक्स्ट्रा, बैट्समैन वाइड बॉल पता ये तो अभी When you are standing and bowler bowls a wide ball, जब आपके खाते में आती है नहीं आती, लेकिन जब आउट होगा तो नहीं आएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वो पहली बॉल खेलने के लिए आया तो पहली बॉल पे डक वाका हो गया, पहली बॉल पे आउट हो गया, 0 बॉल पे 0 रन बनाया और आउट हो गया। माज भाई अभी पता नहीं तुम हुए थे, अब रूल्स इतना चेंज होते हैं, रन आउट हुए थे। मुझे माज भाई 10 साल पहले तक तो याद है, बॉल खेले 0 बॉल 0 रन। अब रूल्स इतना चेंज होते हैं, मुझे 10 साल पहले तक तो याद है कि बैट्समैन चाहे वाइड खेले या नो बॉल खेले, उसके अकाउंट में आती थी वो बॉल। नो बॉल आती है अकाउंट में, वाइड बॉल नहीं आती थी कभी भी उन्हें। नहीं, नो बॉल नहीं आती, वाइड बॉल आती है। नो बॉल तो आती नहीं है ना, नो बॉल तो काउंट ही नहीं होगी। नो बॉल अगर उसने खेल ली बैट से, उसके अकाउंट में तो आएगी। सही बोल रहा है, अकाउंट में आएगी ना वो बॉल पे छक्का वो मारेगा। अभी चेक कर लो ना, डूबे का नजर आ जाएगा, छक्का मारा उसने, वो खैर बाद में कर लेंगे यार, वो डूबे ने छक्का मारा नो बॉल पे, इधर उधर चली जाती है, काउंट हुई है ना, सही है, काउंट हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, मैं चेक करने की जरूरत है। वाइड प्लस विकेट तो लिखा आता है यार, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो?
हाँ वही कंफ्यूज अगर आपने पूरा मैच देखा है तो हसन नवाज ने कितने मेच्योरिटी से इनिंग खेली है, प्रॉपर स्ट्राइक रेट, रोटेशन, और वो तो सिर्फ लास्ट ओवर में स्लॉगिंग कर रहा था। ओनली ऑप्शन लेफ्ट, वेल प्लेड हसन। हाँ, ये किसने कहा है कि ये बात? वाइड बॉल बैट्समैन के अकाउंट में आती है, बॉलर का फिर भी एक्स्ट्रा डिलीवरी कमी पड़ती है। अशोक हुनैन भाई, वाइड बॉल पे आउट होने पे बॉल काउंट होता है। सही बोल रहा है। ठीक है भाई, आपने भी बता दिया, इन्होंने भी बता दिया। मैं कह रहा हूँ नहीं होता, मेरी समझ में नहीं आ रही ना बात। बॉल तो काउंट चलो वो चेक कर लेंगे, लेकिन तो बात क्या हुई भाई, बताना भाई अशोक, कैसे होती है मॉडर्न डे क्रिकेट में एक बॉल पे 2 आउट कैसे होंगे? अगर वाइड बॉल हमने बता दिया ना, अशोक बस आप ये बता दो, जो उसने जवाब दिया था, जो हमने पढ़ा भी था, वो सही था ना, या आप कोई और जवाब देना चाह रहे थे जो आपने सवाल पूछा था? क्योंकि हमने तो नहीं दिया जवाब, ताकि हम दूसरी बात पे भी आए ना, आप जवाब दे देना। शुड के प्ले विलियमसन? नहीं, साइफर्ट यार, साइफर्ट की जगह को बनता ही नहीं है ना, मैच ही नहीं बनता। आपको पावर प्ले में, आपको पता है अभी आप आईपीएल के टॉप स्कोरर्स देखोगे ना, हर टीम के टॉप 3 हैं तकरीबन। तो आपको जो है वो, और स्ट्राइक रेट सबकी ऊपर होनी चाहिए। आईपीएल पीएसएल? आईपीएल के मैं वैसे बता रहा हूँ टॉप स्कोरर, और पीएसएल का तो टॉप स्कोरर देख के आप हैरान रह जाओगे कौन है पीएसएल का टॉप स्कोरर। फरहान होगा ना शायद? नहीं, मोहम्मद रिजवान है अपना। हाँ, 100 किया था ना उसने। मुल्तान का? हाँ, अच्छा, एक उसी ने 100 किया है, फिर एक आध 50 भी किया है उसने, 30 बॉल पे 30 भी किए हैं। वो बॉले सब वही खेल के जाता है मुल्तान के। उसने बाकी 40 भी किए हैं उसने उसने। सारे बैट्समैन निकाल दिए, उसने बोला बॉले सारे मैं ही खेलूंगा। उसने मुल्तान, इसलिए वो हाईएस्ट स्कोरर चल रहा है। अब आईपीएल में जो हाईएस्ट स्कोरर है ना, जैसे जीटी की टीम है, तो उनका ओपनर है साई सुदर्शन, शुभमन गिल, वन डाउन जॉस बटलर, तीनों हैं टॉप 10 स्कोरर्स में। सही। इसी तरह आरसीबी से नहीं, आरसीबी से विराट कोहली है ना, सॉल्ट है ना, बेथल तो अभी शुरू किया उसने। सोचो यार, वो सोचो। एलएसजी से मिचेल मार्श है, ठीक है, अब टॉप, और वो पूरन है। फिर अगर 15 में जाओगे तो फिर उसमें वो भी आ जाएगा, मार्करम भी आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से टॉप, मतलब हर टीम से 2 प्लेयर आ रहे हैं, हर टीम से दिखा रहे हैं 2 प्लेयर, एक टीम से एक ही प्लेयर है जो लेके चल रहा है पूरी टीम को। क्योंकि जो कर रहा था ना उसको बाहर निकाल दिया। सॉल्ट को मेरा नाम रहना चाहिए। ऑरेंज कैप किसके पास है? विराट कोहली के पास। तो ये सबसे बड़ी बुराई ये चल रही है। लास्ट ईयर भी इसी के पास थी। यही तो मुझे डर है कि इसके पास ऑरेंज कैप है। यही तो नहुसत के साइंस हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या बाबे, अबे भाई, इसको ऑरेंज कैप नहीं आया इसके पास, क्योंकि ऑरेंज कैप इसके पास होगी, ट्रॉफी नहीं आएगी। तुम नहीं समझते ना ये बातें जो मैं कर रहा होता हूँ, तो मैं फिर बाद में देर से समझ आती हैं। पहले मैच में तुम्हें बता दिया भाई, नजरें कमजोर हो गई हैं, छुपाओ, उम्र का तकाजा है, फील्डिंग नहीं हो रही है, बॉल नजर नहीं आ रहा। तो एज आधा आईपीएल गुजर गया, आज बैठ के मान लिया हाँ यार उसकी नजर कमजोर लग रही है। माज भाई, फिर आप ये जो बात कर रहे थे छुपाओ, उसकी भी जरूरत नहीं है। इम्पैक्ट प्लेयर खिलाओ, जैसे रोहित शर्मा को खिलाओ। हाँ, आप इम्पैक्ट प्लेयर खिला लो। हाँ, वैसे खिलाओ। रोहित शर्मा तो खेला, ये कोई इंसल्टिंग बात थोड़ी है। प्रेजेंस ग्राउंड, उसका प्रेजेंस अबे उसका प्रेजेंस कहीं और है, वो वहीं लगा हुआ है, बस दिन रात सुबह शाम उसका प्रेजेंस उधर है। फैसल भाई, आज तुम मुझे फबीहा लग रही हो, उसका प्रेजेंस ग्राउंड में क्यों भाई? नहीं यार, विराट कोहली का जज्बात, मोटिवेशन, और जो बदतमीजी, ये बदतमीजी का जज्बात यार, बदतमीजी है वो, बदतमीजी ही है वो। तुम्हें आज नहीं बात समझ में आ रही ना? अभी ये डबल क्लिक हुआ है ना, अभी देखो और कहीं भी आएंगे तुम्हें क्लिक नजर। भाई हमारे पास आ जाए ना यार, वो बंदा बता रहे 30 मिलियन फॉलोअर्स हो गए उस बच्ची के। 30 मिलियन तो 31 तो माज भाई कल बता रहे थे। 13 मिलियन बढ़ गए। अच्छा, 13 मिलियन बढ़ गए। हाँ तो ठीक है, एक आधा इसके एल्गोरिथम में हम नहीं आ रहे, हमारा भी दबा दे बटन, हम भी। मैं वही कह रहा हूँ, एल्गोरिथम में हम क्यों नहीं आए? हाँ आया, वही आया आजकल तो एल्गोरिथम वैसे ही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ देख रहा था, वो पता नहीं एल्गोरिथम से हो गया। फजूल की लाइक नहीं होगा अगर तुम आगे, कंप्लेन होगी तुम्हारी। आप कल के मैच बताएं यार, कल मैचेस किसके? नहीं, हो सकता है तारीफ उसको अच्छी लग जाए। तेंदुलकर के बारे में बात कर रहे थे हम, कोई रिश्ता हमने जोड़ा, वो बात आगे बढ़ी नहीं बढ़ी यार। वो गया नहीं ना, ऑस्ट्रेलिया गया नहीं हमारा बच्चा। नहीं यार, वो बंदे ने जो कमेंट किया ना, माँ आप कल के मैच में क्यों चले गए? हसन नवाज पे जो उसने बात की कि एक बंदा से समझने की बात ये कि आप उसको लाए हो एज अ हिटर, ठीक है, क्या उसने तेज खेलना है। एंड में जब वो हिटिंग कर रहा था, स्लॉगिंग कर रहा था, उससे नहीं हुआ। शुरू में कोयटा के 2 आउट हो गए पावर प्ले के अंदर ही, वो वहां से मैच आखिरी ओवर तक लेके आए, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। आप इस तरह की चीज आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद से आपने नहीं देखी होगी इतने सालों में। सही है, ठीक है ना, वो इतने सालों में एक दफा देखा होगा, ये तो अभी नया नया है। ये पूरा मैच एंड तक लेके गया, यानी स्ट्राइक रोटेशन कर रहा है, जो काम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कोई, वो कर रहा है। ठीक है, वरना इसका तो वो है रोक के खेलना आता है। हाँ, इसका तो वो जो बिल्डअप है वो ये है कि ये जो है जगह जगह T20 खेलता था इससे पहले, और दूसरे शहरों में जाता था, कुछ पैसे दे के इसको बुलाते थे, और ये हिटर मशहूर था। फिर ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक में आया और अब इसको हम T20 में लाए। लेकिन इस तरह का गेम तो ये तो वो 100 शकील वाला गेम दिखाया है इसने, तो स्ट्राइक रोटेशन कर रहा है।
हुनैन देखो वो बात बिल्कुल सही है, बॉलर्स को मैनेज कर रहा है, जो उसने टारगेट विकेट्स कर रहा है, किसको मारना है, किसको किसको नहीं मारना, वो इंतजार कर रहा था। सलमान बट की उसमें बड़ी अच्छी जो ना कमेंट्री चल रही थी, क्या हसन नवाज ने कैलकुलेशन की हुई है कि इनका एक ओवर फंस रहा है, और क्या ये जो अभी रुक रुक के इतना खेल रहे हैं सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट ओवर तक, क्या ये उस एक ओवर का इंतजार कर रहे हैं? अगर ये उस ओवर का इंतजार कर रहे हैं, इतनी मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने गेम अपने ऊपर लिया हुआ है। बट डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मी वॉज जिस तरह मैच एंड हुआ ना यार, उन्होंने उसने वो जैसे कहते हैं ना सारा मजा किरकिरा कर दिया। उसने जो हिटिंग करी दैट वाज नॉट अ क्लीन हिटिंग। ये मैच पे आप जो हसन नवाज की भी बात कर रहे हो, ये आप नहीं कर रहे होते। आप अभी बैठ के ये कह रहे होते कि यार मैच उसने रुक के खेला, अपने ऊपर लिया, फिनिश नहीं कर सका। ये बेसिकली होना ये था यार, ये मजाक नहीं है। छठी बॉल पे कैच छूटा, पांचवी बॉल पे कैच छूटा, यानी कि पहली बॉल पे कैच छूटा, दूसरी बॉल पे कैच छूटा, चौथी बॉल पे कैच छूटा। एक ओवर में उसने 3 ट्राइज करी और तीनों में से एक भी नहीं वो सही कनेक्ट कर सका। आप ये बताओ, वो ओवर 5वां था, वो ओवर 10वां था, वो ओवर 11वां था, आखिरी ओवर था ना। आखिरी ओवर में तो बंदा ट्राई करेगा ना, वो बुरा ही लगेगा। 3 कैचेस छोटे तब खत्म किया ना मैच उसने। वो मैच 3 कैचेस छोटे, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैच उसने फिनिश किया, उसका तो क्रेडिट ही नहीं दे रहा। मैं तो बोल रहा हूँ मैच एंड तक लेके गया। दैट वाज गुड, बट मैच फर्स्ट करो, कोयटा हार गया ना, उसने तो 3 चांसेस लेके जिताया। कोयटा मैच फर्स्ट करो हार गया, सही है। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ उसकी कि वो पावर प्ले में आया और एंड तक लेके गया। वो मैं आपकी बात समझ गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा वो मैच्योरिटी दिखाया, सलमान बट उसकी तारीफ कर रहा था कि अगर ये कैलकुलेशन लेके चल रहा है, दिस इज वेरी गुड। तो आप उसको डिसअपॉइंटिंग, आप मैच के रिजल्ट पे क्यों जा रहे हो? डिसअपॉइंटिंग इसलिए कि हमने बैटिंग देखी थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहां उसने 100 करा। एग्जैक्टली। अब मैं आपको समझाता हूँ। आज आपने बैटिंग देखी बेथल और कोहली, और ये जो हिट कर रहे हैं, आयुष माथुरे हिट कर रहा है, यहाँ पे आप ले जाओ हसन नवाज को, इसी तरह क्लीन हिटिंग करेगा भाई। अच्छा, आप ये कह रहे हो क्लीन हिटिंग करेगा? जी भाई, पिच का मसला होता है। पिच तो देखो लाहौर की क्या, आज किसने ये बता रहे हैं। ये अच्छी बात ये है कि हुनैन समझा मैं क्या कह रहा हूँ, वो पहुंचा वहां पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आई हैवंट सीन अ क्लीन हिटिंग। आसान लफ्जों में उससे क्लीन हिटिंग नहीं दिखी मुझे। तो उसका रीजन हुनैन ये दे रहा है कि वो क्लीन हिटिंग इसलिए नहीं दिखी भाई तुम्हें, क्योंकि वो पिचेस मुश्किल हैं, वहां पे वो हिट करना मुश्किल है। अगर इंडिया में जाएगा तो क्लीन, ओके मे बी दिस कैन बी अ रीजन। मैं तुम्हारी इस बात को समझ में आती है कि चलो अच्छी बैटिंग विकेट मिलेगी, वहां पर देखेंगे बैटिंग विकेट जब बॉल क्लीन हिटिंग करता है, ये कैचेस जिस तरह से एजेस नहीं लग रहे। अरे आज आप जो आदमी अपने कैप्टन को आउट होते हुए देखे और फिर जाके वो पूरा एंड तक खेले, सऊद शकील का आप आउट तो देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई इतना डोमेस्टिक का वेटरन, आपका इंटरनेशनल का मंजा हुआ प्लेयर किस तरह आउट होगा। सऊद शकील स्टार्ट किया, वही लेग साइड पे बाउंड्री, सामने भी एक आध बाउंड्री, पॉइंट पे कैच दे के आउट हुए वो, और बॉल नथिंग बॉल थी शायद, उससे पहले कैच छूटा भी शायद। अच्छा, सलमान इरशाद या पता नहीं कौन बॉल कर रहे थे, उन्होंने अराउंड द विकेट बॉल की है, ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल है और लेंथ बॉल है, और सऊद शकील लेग साइड पे हुए हैं और वहां से पीछे हट के कट मार रहे हैं। मतलब वो बैलेंस भी नहीं है और बहुत ही बुरा लग रहा है। आप लोग देखिएगा, मैंने वो लाइव देखा था, मुझे तो अरे ओपनिंग कर रहे हैं नाइस गेम। वही बात, हुनैन भाई के लिए मैसेज है, येलो शर्ट गाय फालतू में वीके पर कमेंट मत करो, हम भी आरसीबी के फैन हैं एंड शो सम रिस्पेक्ट। बाबर जैसे एवरेज 2020 प्लेयर के फालतू तारीफ कर लेते हो, वीके की डिजर्विंगली किया करो, ये आज चुप रहा करो यार। ये येलो शर्ट गाय तो हम दोनों हैं आज। नहीं, तभी तो हुनैन भाई पे ताकि मैं कहूँ ये हुनैन को क्यों कह रहा है? तो भाई येलो शर्ट गाय, प्लीज आंसर हिम। हाँ यार, मैंने बहुत 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 बुराई की है विराट नहीं, बाबर को तुम बाबर का जवाब दे दो ना, वही बहुत है कि एवरेज T20 प्लेयर, और इसकी तुम इतनी तारीफ करते हो। एवरेज T20 उसने यही लिखा है ना यार डाइस गेम उसने कहा कि एवरेज T20 प्लेयर है बाबर, उसकी तुम बड़ी तारीफ करते हो। नहीं, विराट कोहली की तुम बहुत बुराई करते हो। आप विराट कोहली की तो देखो, मैं तो ऐसे कमेंट पे जवाब ही नहीं देता। क्यों? मैं बोलता हूँ अगर आप क्रिकेट फैन हो तो आप विराट कोहली को पसंद करो, और बाबर को ना पसंद करो, फिर आप क्रिकेट फैन ही नहीं हो, फिर आप सिर्फ विराट कोहली के फैन हो। सही है। जैसे मैं क्रिकेट फैन हूँ, मुझे विराट कोहली पसंद है, बाबर ही पसंद है। हाँ, विराट इज अ बेटर प्लेयर, बाबर उसके बाद है, लेकिन ये नहीं है कि बाबर एवरेज T20 प्लेयर है। एवरेज T20 प्लेयर है तो उसकी विराट कोहली से ज़्यादा T20 में सेंचुरीज है। यार देखो, लोग डिफेंड करने ऐसे आए हुनैन भाई को, वो शुरू होगा सब, वो भाई टी शर्ट नहीं शर्ट बोला है। तो मेरे भाई दो लोगों ने अलग अलग कमेंट किया, ओएम ने और अमेश ने बोला, किसने बोला है? तुम हो असल में डाइस गेम जो तुमने बात की ना, तुम हो असल में अंधे फैन ना आरसीबी के, और तुम बेसिकली कह रहे हो आरसीबी सॉरी, तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं है आरसीबी से। मुझे हमदर्दी है आरसीबी से, मैं 18 साल से उन्हें पिटता हुआ देख रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि वो जीतें। तुम हो बेसिकली कोहली के फैन, इसलिए तुमने ये बात करी। तुम्हें सच नजर नहीं आया, तुमने देखा नहीं कि जब वो मैच में पहले में जब वो उसके हाथ पे बॉल लगी थी, उसने जो करा था, उससे पहले भी मैंने बहुत से ओकेजन्स पे देखा था, और मुझे ये था कि इसको बाउंड्री पे फील्ड नहीं करनी चाहिए। वो एक दफ़ा नहीं,
2 दफा नहीं, आज तीसरी दफा भी प्रूव हुआ है कि बाउंड्री पे फील्ड कर रहा था, उससे बॉल जज नहीं हो रहा। हर प्लेयर का अपना टाइम होता है जो उसका गुजर चुका है, मगर तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर तुम ये गलतियां दुरुस्त कर लो तो आरसीबी इस दफा सीजन जीत सकता है। माज एक बंदे उसको ने मुश्किल आपसे- जगह पे खड़ा नहीं एक करो। बंदे ने आपसे पी किया है, एक बंदे ने पी का एक कमेंट आया है, ओके, ऊपर जाए प्लीज देखिए। प्लीज टेक द कमेंट। ये माज भाई जो ड्रैग कर रहा है आज तुम डेविड ना, आज जडेजा- तुम नहीं, आज टिम डेविड, अच्छा सिर्फ तुम। आज टिम डेविड, जडेजा, भुवी, निगिडी, सैम करन और पतिराना से भी कैच ड्रॉप हुआ है। उनकी आंखों के बारे में क्या कहोगे आप बीच वाले होशियार भाई? अबे भाई, ये जिनके तुमने सबके नाम लिए ना, इनका ओकेजनली आपको नजर आ जाएगा। आज तो छोटे ना, एक- मतलब एक- आज आपने क्यों किया वो बता, मतलब आज सबसे छोटे तो उससे भी छूट गया, उसको भी जाने दो। अच्छा, इससे पहले किसी से नहीं छूट रहा था, जब उससे छूट रहा था, जब नजर नहीं आ मैंने रहा आपको था। ये जो पहले भी कहा था। फजूल की नहीं जस्टिफिकेशन नहीं, होती आप है ना, फिर मुझे आता है माज गुस्सा। भी कहा था, माज भाई, जवानों आप से छूट रहे थे आप ये जवाब दो, ये टिम डेविड, भूवी, इन सब ने क्या रात में किसी को लाइक किया? ये जवाब दे दो। ये जवाब दे लाइक दो। करता फिर रहा है अश्लील चीजें ना, इसलिए अश्लील नहीं यार, यार, एतराज है। अश्लील नहीं है अश्लील कहाँ अश्लील है? क्यों यार? अश्लील क्यों है? भाई, उसको अच्छा लग रहा है, उसको जो भी अच्छा लगे, अश्लील क्यों हो गया? एक चीज जो अश्लील है ये वो तो तुम- अश्लील ही अरे कहलाएगी। अश्लील अलग होती है। ये भी अश्लील की एक किस्म है। नहीं यार, ये बात ये भी है, नहीं ये भी एक किस्म है भाई। नहीं, ये गलत जो सुंदरता जो तुम बार पूरी बार एक अश्लील ढके छुपे इतना उसमें बोलते हो, होती मेरे है। लग रहा है हर तुम्हारा किसी नाम की- रख देना चाहिए अश्लील हर तिवारी। किसी की अपनी चॉइस होती है यार, और अगर उसको अच्छा लग रहा है तो इसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है? मुझे कोई अब objection वहाँ नहीं पे है। लड़का बार बार कह रहा है यार तुम भी तो ग्रेस हेडन और सारा तेंदुलकर को देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं, तुम भी तो देख रहे हो। तो उसने अगर उसको देख लिया, क्या नाम था, कौर, कौर को देख लिया, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम ये है? गुनाह है, आपने विराट कोहली को हम इससे कंपेयर किया, बाबर को तो कर सकते। ये इसको कुछ भी देखने दो। भाई ग्रेस हेडन जो हैं वो मैथ्यू हेडन की बेटी हैं, और सारा तेंदुलकर को हम मैथ्यू इसलिए हेडन अगर बेटे हम- ने तो क्या मैथ्यू- आप गलत देख मैथ्यू रहे हैं? हेडन ने इनको वजह फोन है कर- ना, उसकी वजह है मैथ्यू यार। हेडन हम ने- यहाँ रिश्ता तलाश कर रहे हैं बाबर के लिए, तो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कौन ऐसी लड़की है। तो आपको मैथ्यू हेडन ने बोला है क्या कि आप उनकी बेटी को स्टॉक नहीं ना, मैं तो सारा को नहीं, देख रहा नहीं, ये था। ऐसा वो देख रहे हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, कोई तंग ना कर रहा हो, बॉयफ्रेंड सही है नहीं है। मैं बेसिकली सारा तेंदुलकर को देख रहा था कि वो क्या कर रही है। क्यों? आप क्योंकि क्यों देख रहे हैं? आप हम- अर्जुन तेंदुलकर नहीं, हैं। क्योंकि आप हम क्यों देख रहे थे? आप उनके अरे भाई हैं। बाबर आजम के लिए रिश्ते की तलाश है ना यार। शुभमन गिल, अबे भाई, उसकी शुभमन गिल को अनफॉलो कर दिया उसने, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रेकअप मैंने कल भी बताया था, हम रिश्ते पे रिश्ता नहीं डालते, मायूब समझा जाता है ये हमारे ऐसा नहीं होता कि कौन सी वाली काम कर रहे हैं, वो होता है ना कि उदास है, कंधा दे दो, हो सकता है हाँ, मान बाबर के जाए। कंधे पे आ जाए, तुम हाँ। ये वाला ट्राई मार रहे हो। हाँ, कि इस वक्त वो है ना डिसहार्टेंड है, उसका टूटा हुआ है दिल उसका, और है ना वो इसीलिए है ना ब्रेक लेने के कहीं लिए कहीं trip नहीं। विराट कोहली ने जो लाइक किया है, हाँ। कहीं इशारा तो नहीं है किस कि चीज़ का? मैं भी नहीं, उनके तो ऐसा एक ही हो- होती है ना उसके नहीं, तो मतलब खत्म भी तो हो सकती है। अच्छा, हमारे बाबर की एक नहीं हो रही तो उसकी दूसरी कराने के लिए आ हार्दिक जाओ। पांड्या का भी तो खत्म। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई भाई? उसने इशारा तो दिया कि मैं भी इस गेम में हूँ, आई एम स्टिल इन द गेम। फॉर कौर कौर, अबे यार तो समझ ही नहीं रहे। नहीं, फॉर एनीवन एल्स नहीं, वो फिर ज्यादा हो जाएगा ना, वो बाबर के लिए रखो तुम। नहीं, क्यों रखो बाबर के लिए? वहां तो हो भी सकता है क्योंकि कनेक्शन, बाबर- और वो तो समझाओ दोनों उसे। दामाद, और वो तो वहां तो मैच भी बहुत अच्छा बनेगा। बाबर ना बने दामाद है, तुम उसको बना लो दामाद। बाबर के लिए अब बहुत चीजें करनी पड़ेंगी ना, बहुत जतन करने वो पड़ेंगे। तो इरादा पक्का होना चाहिए। नाज भाई, जब आप इतनी आप- सारी चीजें आप- आप कर रहे हो, आपको पता है शुभमन गिल को क्यों अनफॉलो किया? शुभमन गिल को क्यों अनफॉलो किया यार? उसकी तस्वीर किसी और लड़की के साथ बीच के ऊपर आई थी, वो भी बहुत अश्लीलता वाली तस्वीर थी। अच्छा, इस वजह से अनफॉलो। मेरे ख्याल से मुझे ये रीजन लगता है, क्योंकि वो दिखा गया है वहां पे यार, बैठा हुआ। एक तो तुम गधे यार, मॉडर्निज्म जो है वहां पे लोग मॉडर्न है। अगर वो अगर बीच नंगे हो में- जाए। नहीं, भाई, अगर भाई- नंगे हो जाए अगर मॉडर्न तो हो। क्या- अछूत कपड़े अच्छा, पहन वो रहे हैं। तस्वीर पे शुभमन गिल बीच पे था या किसी के वलीमे पे था? कहाँ था? बीच बीच तो वहां पे टक्सीडो पहन के जाएगा, वो उधर के ही कपड़े पहन के जाएगा ना। तो ठीक है, मगर भाई जो अगर साथ वहां में पे बैठी देखो, हुई है गुर्बत खातून, गुर्बत तो वो में क्या लोग, सीढ़ी साड़ी पे होंगी? सीढ़ी बोल रहा हूँ, साड़ी पे होंगी क्या वो बीच में? गुर्बत में लोग फटे हुए कपड़े नहीं पहनते। गुर्बत में फटा हुआ कपड़ा पहनना। अगर उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन, आपने अश्लील क्यों बना दिया? उससे तो गुर्बत हो। नहीं, मैंने इसलिए नहीं बनाया, मैं देखो किसी को जज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं हाँ, किसी सब को कुछ जज- करके बोल रहा हाँ, है मैं जज नहीं कर रहा यार। विराट कोहली के अगर कुछ देखो, कोहली को ये देखो यार, एक नौजवान लड़का ये चीजें देखे, उसमें कोई बुराई नहीं है यार, डालने वाले की अपनी मर्जी है, देखने वाले की अपनी मर्जी है। नौजवान और आप जवान में शादी- फर्क बताओ। विराट कोहली जो है वो जवान है, जवान है, वो नौजवान नहीं है। नौजवान होता है जो 18-17 से शुरू होता है। वो कौन है? जवान मुझे लगता है सचिन बुढ़ापा तो 60 के बाद शुरू होता सचिन है। को पसंद नहीं आया होगा शुभमन गिल, इस वजह से जो है ना अब खत्म हो गया रिश्ता।
या जो भी सचिन कर, को। हाँ मुझे तो कोहली का क्योंकि मुझे तो यार जो टैलेंट उसके अंदर है, बाबर के अंदर, वो शुभमन में नहीं मेरे कोहली और में है देखो, ना। बाबर का मेरे reason ख्याल ये भी मेरे है, मेरी बात कोहली- मेरे ख्याल कोहली- से कोहली। माज भाई शुभमन की आवाज़ किया था, शुभमन की आवाज़ भी है ना ऐसी है कि थोड़ा सा वो, हाँ, वो सचिन ने कहा होगा, जनाना इसकी आवाज़ इसकी है। और मेरी आवाज तो एक जैसी हो जाएगी। हाँ, हाँ, एक और म्यान में फिर- दो तलवारें नहीं आय रहती। अल्लाह। और फिर जब आई बच्चा और फिर जब बच्चा होगा तो वो तो बिल्कुल ही है, "ए, क्या हाल तो उसने है कहा आपकी?" मेरी ऐसी आवाज और बाबर की कैसी आवाज ये जब मिक्सचर होगा, गिफ्ट पैक कर लिया। हाँ, तो वो डेटा बॉट है, तो वो जो है ना वो एक अच्छी आवाज बन के नहीं निकलेगा। मगर आप समझे, आप सोचो विराट कोहली और ये तो बहुत अच्छा बनेगा सेटिंग। बाबा विराट कोहली का असंभव है, असंभव नहीं है ना यार, जवान है वो। बात जवानी की नहीं है, ही इज ऑलरेडी कमिटेड समवेयर एल्स, ही इज मैरिड। आप ये समझें, यहाँ मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, यहाँ शादी की बात हो रही है फैसल, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। जब शोएब मलिक जाके कर सकते हैं, जब यार सकलैन देखो यार, अपना देखो, दामाद यार, बना आप सकते हैं। माफी मांगो यार, तो माफी मांगो। वो कह रहा है कि ओ भाई दिमाग खोलो, बीच में जो लड़की है बीच वेयर में वो शुभमन की ट्विन सिस्टर है, प्लीज अपोलोजाइज। शुभमन की अच्छा, जुड़वा बहन है, कितनी जुड़वा बहन है, ट्विन सिस्टर है कितनी- वो। ट्विन सिस्टर है, कितनी तो फिर इनका ब्रेकअप क्यों हुआ है यार? नहीं, मुझे तो वही, मैंने कहा शायद यार तुम्हारी बात का तो मुझे यार वैसे आप भी माफी एतबार नहीं मांगो होता। यार, आपको मैं मालूम- मैं उसकी जुड़वा मैं बहन हैरान हूँ भाई अगर इसकी उसकी बात। बहन भाई है, तो that is आप fine। कभी वो एतबार प्रिंस करते तो हो? वो princess आप है। कभी एतबार करते हो इनकी बात का? नहीं। मैं भी नहीं करता। मैं तो उस बात कर रहा हूँ कि माशाल्लाह लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कितनी है आजकल। अच्छा, मैंने जो इन्फॉर्मेशन भरमार गलत दी थी या नहीं, क्या? अब मुझे क्या पता उसकी आपने बहन है, तो उसकी खाला है information- या उसकी वो नहीं, देखो, वहाँ पे बहन है। दूसरे लड़के का मैं से कह रहा सिस्टर की फ्रेंड है यार, ये गलत बात ये है। देखो 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 ये देखो गलत बात देखो है। यार। क्या तुम बोलोगे? है तुमने वहां बाहर वाले की बात तो तुमने सुन के भरोसा कर लिया फौरन। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा भाई कि ये जो- वजह है। जो- नहीं, अब तुम मेरी बात जो सुनो। 10 में से एक मैच जीता है उस पर भरोसा करोगे? नहीं ना, तो आपकी बात पे मैं आज अगर भरोसा कर भी लूं, अभी तक मैंने आपको generally भरोसा नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशन, आज आप मेरी सारी बातों पे कायल हो रहे हैं। विराट कोहली की आंखों का मसला आज आपने मान लिया, शुभमन गिल की आंखों बात का करी, मसला- एक ने सही कहा, दूसरे ने गलत किया, आपने फौरन अपना फिर बयान बदल आंखों का लिया। मसला इंस्टाग्राम लाइक की वजह से मुझे अब मैं एग्री कर रहा हूँ, वैसे एग्री नहीं कर रहा। जब हम पहले मैच से बता रहे थे कि खब्बे जा रहे हैं तो सज्जे आ रहे हैं, नहीं सज्जे आ रहे हैं तो दूसरे खब्बे जा बंदे रहे हैं। में मैसेज शुभमन की वो सिस्टर है, ट्विन सिस्टर है। ट्विन सिस्टर है, हो Princess। सकता है हो। मैंने इनसे यही कहा कि यार मुझे लगता है, क्योंकि वो मैंने उसको शुभमन गिल किसी और के साथ देखा, ओके है ना, अगर वो उसकी बहन है तो दैट इज फाइन, मगर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना यार, ऐसी तो नहीं ब्रेकअप हो जाता तो ना। यही बोलो ना, आपने तो जो आपने इंसिडेंट बताया उसमें तो वो उसकी बहन है उसके साथ। जब आप एक चीज यहाँ पे लाइव बैठे बोल रहे हो तो आपको पक्का पता होना चाहिए नहीं ना, वो आके कह दिया ना गिल उसका ब्रेकअप नहीं हुआ भाई, उन्होंने अनफॉलो किया मीडिया के लिए। यार तुम लोग मीडिया के लिए किया unfollow? तुमने बाबर का दिल तोड़ दिया, यार, फिर तोड़ दिया यार ओ बाबर भाई, का ओ दिल भाई। यार। ये सब साजिश हो रही है ताकि बाबर उड़ा के ना ले जाए। मैं तुम्हें बताऊं, ये सचिन और बाबर के बीच में आ रहा है यार। आप लोग सोचो, जब सचिन कोई टिप्स देगा आके बाबर आजम को, बाबर की गेम तो सोचो कहां चली जाएगी। अपने दामाद का तो हर कोई अच्छा चाहता है ना यार, यहाँ पे तो यही उसका चल रहा है ना नाम भी भाई। शानील गिल है, वो लड़के नाम भी बता रहे हैं। हाँ, जो भी उसका नाम है। अब देखो ना तुम, शादाब पे कितने मेहरबान है सब, क्यों? क्योंकि सकलैन का दामाद है, शाहीन शाह अफरीदी लाला के दामाद हैं। इसी तरह हम चाह रहे हैं कि बाबर आजम का लेवल इनसे ऊपर है, शाहीन से और शादाब से, तो फिर जो बाबर का रिश्ता होना चाहिए वो उसी लेवल पे होना चाहिए ना फैसल भाई। तो इसीलिए मैंने मगर यार आपने कहा था ढूंढा। रिश्ते पे रिश्ता नहीं डालते, अभी रिश्ता ऑन है। देखो, हमें खबर ये मिली थी कि रिश्ता नहीं है, इसीलिए हमने अपना पैगाम डाला है। वो तुम्हें हमारे लड़का। अनफॉलो पे किया ना, अनफॉलो पे किया, लेकिन पीछे पीछे बातचीत हो रही है। देखो, देयर आर र्यूमर्स, कोई भी बात, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। हो सकता है कि शुभमन गिल चाह रहा हो कि दोबारा कुछ हो जाए, बट सारा जिस तरह आज़ाद घूम रही है, आई थिंक वो मूव ऑन हो चुकी है, वो मूव ऑन कर चुकी है एंड शी इज़ रेडी, शी इज सिंगल। क्योंकि उसका मैंने सुना है, लगा उसका ट्रिप भी लग रहा है यहाँ पे करीब में कहीं से ना, तुमने जहाँ पे करीब है, बाबर का भी वहाँ विजिट होगा। और बस हाँ। यही मौका है, यही मौका है, कुछ कुदरत का ऐसा निजाम हो जाए कि दोनों की आंखें मिल जाएं, नहीं बाबर कर दे ना, चार हो जाए। बाबर लाइक कर दे तो उसकी भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, और बाबर लाइक भी कर दे, जैसे सही है। कहते एल्गोरिथम ने कर दिया, बाबर भी कर सकता है। हाँ, ये हरकतें करो क्योंकि ना। बाबर के पास डेटा बहुत है। हाँ, डाटा तो चल रहा होगा उसका रात भर, तो वो सारा ढूंढ के पिक्चर लाइक करे, वो उसको दोबारा लाइक करे, और कहीं मुलाकात हो। और हम काफी सीरियस हैं इस बात को लेके, इसमें कोई दोहराई कल का नहीं है, मैच कोई बता दो यार, बुराई नहीं है। कल का कल का मैच है जी लाहौर वर्सेस कराची का, पीएसएल के अंदर। ओ हो हुनैन भाई सही बताएंगे कि मैच किसका। मैंने तो बता दिया लाहौर वर्सेस कराची का। हुनैन भाई, मैच किसका है? लाहौर पेशावर कलंदर्स जल्दी एक वर्सेस हफ्ते में एक कराची मैच खेलती किंग्स। है। लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। हुनैन भाई ने सही बताया, मैंने जो बताया था कराची और लाहौर, वो मैंने गलत बताया था। दूसरा मैच है जी केकेआर वर्सेस जो आईपीएल में तो एक ही मैच है, आईपीएल में 2 मैचेस हैं। आईपीएल में 2 मैच है, केकेआर वर्सेस केकेआर वर्सेस समवन एंड एमआई वर्सेस समवन। अच्छा, ये समवन क्या होता है भाई?
मैच देखो भाई, मतलब मेरा सवाल आपसे ये, पेशावर का हफ्ते में एक ही मैच होता है? तुम्हें असल में अपनी टीम की तुम्हें बहुत बेताबी रहती है ना। असल में एक साथ 2 मैच होते हैं, पहले एक टीम के, फिर 1 वीक बाद। तो इस्लामाबाद का जो है ना आज दूसरा मैच था, लेकिन उससे पहले जो कल जो मैच था ना वो 1 वीक बाद था। आई एम सॉरी इस्लामाबाद का। नो MI मैच टुमारो, देयर आर 2 मैचेस इन IPL। KKR वाज राइट, KKR वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, RR, ठीक है। RR, ठीक है। ज़्यादा मैचेस KKR से आपने वो नहीं किया, KKR से जो आप करते हैं? अब कल करेंगे, कल करेंगे। और जो दूसरा मैच है वो है पंजाब भंगड़ा वर्सेस बेकार लगाइए। उन्होंने कल आप विराट कोहली को शेर कह रहे थे यार, हैं? कल विराट कोहली को शेर कहा था आपने कहा था मैं कल बोलूंगा आज मैच है। विराट कोहली पे कल आपने कोई बात की थी, आप मैंने कहा था, उन्होंने आपने बात नहीं की, आपने कहा यार वो मैं आज करूंगा विराट कोहली पे। आपने कहा था आज मैच है ना उसका तो मैं आज करूंगा। अब सोचिए जरा, गौर करना, आपने बात मुझे की याद आज नहीं आ रही। भाई आप बाबर को करियर खराब काम क्या जिस यार तुमने जो भी बात की थी कि नो बॉल पे वो बॉलर को विकेट मिलेगी कि रन आउट होगा और फिर वो बॉल करेगा तो बॉल काउंट नहीं होगा और फिर विकेट मिल जाएगी, तो एक बॉल पे 2 विकेट मिल जाएंगी, वो जो तुम बात करो उसमें बॉलर को तो नहीं मिली। रन आउट कभी बॉलर के खाते में नहीं जाता, रन आउट तो रन आउट होता है, वो बॉलर को नहीं मिलता। यार तुम याद आ रहा है निकल का था विराट कोहली के बारे में बात? नहीं, वो स्टैट्स रिलेटेड वो बाबर की बात थी। वो नहीं वो तो लस्सी वाली। नहीं, अब कल विराट कोहली पे विराट कोहली पे जो बात थी वो स्टैट्स रिलेटेड बात थी, वो वेरीफाई करके होगी फैसल भाई, वो वाली बात थी। अच्छा सही है, सही याद आ गया आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और बाबर के लिए दुआ करें, बाबर के लिए रोमांटिक गाना हो जाए, तुम मिले दिल खेले और जीने को क्या वैसे एप्ट गाना बनता है चाहिए। बाबर के लिए, वो स्ट्रिंग्स का गाना नहीं था, सर किए ये पहाड़। सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुम्हें ढूंढा है ना? आ भी जाए एक बार ये सेंचुरी के लिए मेरे